अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह आज असाइनमेंट सोल्यूशन CS 601 डेटा कम्युनिकेशन का प्रोवाइड करूंगा। किसी तरह का भी कोई मसला हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। वैसे तो मैंने एज़ यूजुअल कोशिश की है कि मैं बहुत ईजी वर्डिंग आप तमाम लोगों के लिए लिखूँ ताकि आप बड़ी आसानी के साथ उसको जो है वो अपनी वर्डिंग में लिख सकें। तो चलते हैं जी सोल्यूशन की तरफ। असाइनमेंट के सबसे पहले क्वेश्चन देख लें, कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। बस इन्होंने क्या है कि आपने ना इन्हीं चीज़ों के बारे में आपने लिखना है। तो एक ट्रांसमिशन मोड है, TCP IP है, या आपने अपने होपफुली कॉन्सेप्ट सारा कुछ क्लियर किया होगा अपने मॉड्यूल्स के अंदर। इसके अलावा नेटवर्क टोपोलॉजीज और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स है। नहीं किया हुआ तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं बहुत डिटेल से ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझा भी दूंगा। आपके लेक्चर्स भी क्लियर हो जाएंगे और लेक्चर्स क्लियर होने के साथ साथ आपको आपके असाइनमेंट का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल रिक्वेस्ट ये है कि जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर चीज़ का इसी तरह से नोटिफिकेशन मेरी वीडियोज़ का मिलता रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसमिशन मोड्स की। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड्स। एक होता है सिंपलेक्स मोड, एक होता है हाफ डुप्लेक्स मोड और एक होता है फुल डुप्लेक्स मोड। अब मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ यहाँ पे थ्योरी आपको प्रोवाइड की हुई है, तो थ्योरी आप इसको इस तरह देख लीजिए। वैसे मैं आपको समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप उसको लिख भी लें और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको पेपर में भी अगर आता है तो आप वहाँ पर भी इसको लिख सकें। देखें, जो सिंपलेक्स मोड होता है इसके अंदर आपका ये होता है कि आप सिर्फ डेटा फ्लो आपका सिर्फ एक तरफ जो है वो डेटा फ्लो कर सकता है। जिस तरह पुराने ज़माने में सिर्फ और सिर्फ आप बात करते थे फ़ोन पे तो एक से दूसरी तरफ यानी पॉइंट A टू पॉइंट B, दूसरा पॉइंट B पॉइंट A की तरफ बात नहीं कर सकता था। यह आपका सिंपलेक्स मोड होता है। इसी तरह मैंने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो यूनी डायरेक्शनल ये होता है, यानी सिर्फ एक तरफ पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ आप डेटा सेंड कर सकते हैं, इसके अलावा आप डेटा सेंड नहीं कर सकते हैं। फिर हाफ डुप्लेक्स का मतलब है कि आप दोनों तरफ डेटा सेंड कर सकते हैं। देख लीजिए, इसको आपने खुद से अब एक दफ़ा पढ़ लेना है, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आप दोनों तरफ डेटा को जो है वो सेंड कर सकते हैं। यू कैन सेंड डेटा, ट्रांसमिट डेटा बोथ साइड्स, बट लेकिन एट दैट सेम टाइम नहीं आप कर सकते। जिस तरह आप मुझसे बात करते हैं आज के ज़माने में, अगर आपसे बात करूं, आप मुझसे बात करते हैं एट दैट टाइम मैं भी आपसे बात करना चाहूँ, तो हम दोनों अगर किसी चीज़ पे बहस कर रहे हैं तो मैं आपसे क्या बात कर सकता हूँ, एक ही समय पर, एक ही वक्त पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, एक ही टाइम पर, एक ही वक्त पर। तो ये आपका हाफ डुप्लेक्स मोड होता है कि आप बात कर सकते हैं लेकिन एक ही टाइम में दोनों बंदे जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जिस तरह आप मुझसे पहले बात करेंगे, मैं आपकी बात पहले सुन लूँगा, फिर उसके बाद आप जो अपनी बात है वो कंटिन्यू करूँगा, फिर आपकी सुनूंगा, फिर आप मुझे बताएंगे। तो ये आपका हाफ डुप्लेक्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सारी थ्योरी उसी सारा एलिमेंट है। इसको होपफुली आप पढ़ भी लेंगे और इसको आप अपनी वर्डिंग में लिख भी लेंगे। वैसे बहुत ईजी वर्डिंग है, आप मुझे यकीन आप इसको बड़े आसानी से जो है वो अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। उसके बाद आता है फुल डुप्लेक्स मोड। इसमें क्या होता है, आज की जो ज़माने में जो है, आज का जो ज़माना है वो इसी पे ऊपर कंसिस्ट करता है। इसके अंदर आप एक ही टाइम पर, एक ही वक्त पर एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। वो आपकी बातचीत जो है वो दोनों तरफ होती है, सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही वक्त पर अपना डेटा रिसीव भी कर सकता है, सेंड भी कर सकता है। जिस तरह आप आजकल देखें मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में व्हाट्सएप है, फेसबुक मैसेंजर है, आपकी जो ऑफिशियली जो जैज़ नेटवर्क्स हैं, जोंग नेटवर्क्स हैं, टेलिनो नेटवर्क्स हैं, ये तमाम तर नेटवर्क आपको जो है वो फुल डुप्लेक्स मोड प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप दोनों डायरेक्शंस के अंदर जो डेटा है उसको सेंड कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो है वो मैंने बाय मिस्टेक डिक्टेशन लिख दिया है, DIREC। ये बहुत जल्दी टाइप किया गया था आपके लिए, तो इसीलिए यहाँ पर ये बाय मिस्टेक था, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इसमें आपने ये लिखना है। तो मैंने आपको ऑफिशियली जो कॉन्सेप्ट है इसका वो मैंने आपको समझा दिया है। आप सिर्फ इतना भी लिख लेना, चूँकि मैंने तो आप लोगों के लिए ओवरऑल लोगों के लिए प्रोवाइड किया, आप सिर्फ इतना भी लिख लें, इन फुल डुप्लेक्स मोड वी कैन सेंड डेटा एट सेम टाइम बोथ सेंडर एंड रिसीवर, दैट्स इनफ फॉर यू। ये आपके लिए काफ़ी है, ये आपके लिए इनफ है। उसके आगे अब हम बात करेंगे TCP IP लेयर्स की। अच्छा, ये आपने बात याद रखनी है कि आपने MS वर्ड के अंदर अपनी असाइनमेंट बनानी है, MS वर्ड से आपने एक्सीड नहीं करना। इसके अंदर कुछ एप्लीकेशन लेयर्स होती हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर्स होती हैं, कुछ लेयर्स होती हैं। बेसिकली ये 5 लेयर्स पे कंसिस्ट करता है और आपकी जो मॉड्यूल्स है उसके अंदर 6 लेयर्स भी लिखी गई हैं। तो आप 5, 6 दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, जिसके अंदर एप्लीकेशन लेयर्स आती हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर्स आती हैं, फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, इसके अलावा नेटवर्क लेयर है। इसके अंदर बस आपने ये सेंड करना होता है कि मैंने किस रास्ते से अपना डेटा सेंड करना है। जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं आपसे थ्रू यूट्यूब बात कर रहा हूँ, तो मैं अब यहाँ पर सिलेक्शन करूँ कि मैं कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे आप तक अपनी वीडियो पहुँचा सकूँ। डैट्स कॉल्ड TCP IP, यानी ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर्स। तो ये कुछ लेयर्स होती हैं, इनको आपने देख लेना है। ये लेयर्स आपने चेंज नहीं करनी। बाकी आप ये जो लिखा हुआ है ना कि ये हायरार्किकल मॉडल होता है, इसको आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, इसका कोई इतना इशू नहीं होता है।
उसके आगे कुछ नेटवर्क टोपोलॉजीज आती हैं, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आप जिसके अंदर रिंग टोपोलॉजी आ जाती है, मैश टोपोलॉजी आती है, स्टार टोपोलॉजीज आ जाती हैं। ये आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा। तो यहाँ पर देख लें, मैं आप लोगों के लिए इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये आपने चेंज नहीं करनी है, अदरवाइज आप अपनी जो एक्सप्लेनेशन है उसको चेंज कर सकते हैं। लाइक स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि मैश टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, ट्री टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट टेक्नोलॉजी के अंदर, बस टोपोलॉजी के अंदर। तो ये तमाम तर चीज़ें आपने अपनी होपफुली कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा। बस आप यहाँ पर इनके नाम लिख दें, दैट्स इनफ फॉर यू। क्योंकि आपको पता है आपकी जो असाइनमेंट है वो सिर्फ 20 नंबर की है, तो 20 नंबर के अंदर इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेटा आपने नहीं लिखना होता है। देख रहे हैं आप, ये 20 नंबर की है और इसकी 9 दिसंबर लास्ट डेट है, तो आपने कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेटा उनको नहीं देना है। उसके आगे देखें, कुछ नेटवर्क्स के टाइप्स हैं जिसके अंदर लैन, वैन और मैन आता है। और भी टाइप्स हैं, लेकिन अभी आपको जो फिजिकली पढ़ाया गया 601 की बुक के अंदर, उसके अंदर बेसिक 3 टाइप्स का ही जिक्र किया गया आपके साथ, दैट्स कॉल्ड लैन, मैन एंड वैन। लैन क्या होता है, ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो आपका एक शॉर्ट जो डिस्टेंस है उसको कवर करता है, लाइक वन बिल्डिंग, वन स्कूल बिल्डिंग। आप इसकी एग्जांपल भी कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि अगर एक ही डेटा एक ही बिल्डिंग के अंदर हमने किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो हम एक नेटवर्क बना सकते हैं, वो उसको हम जो है वो लैन का नाम भी दे सकते हैं। उसके आगे होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। ये बेसिकली आपकी कंट्री को दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो है वो मिला देता है। अब देखें, जिस तरह पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान में तो इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन ये पाकिस्तान ऑफिशियली कोई नेटवर्क नहीं रखता, तो ये दूसरी से कंट्री से लेता है। तो ये कैसे लेता है? थ्रू वैन लेता है। वैन एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ये एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ जो है वो कनेक्ट करवा सकता है। उसके आगे हम आखिरी और लास्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, दैट्स कॉल्ड योर मैन, metropolitan area network. It does not cover very long distance but it cover more distance than LAN. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर आप जो है वो इतना छोटा डिस्टेंस भी कवर नहीं करते और इतना वाइड डिस्टेंस भी कवर नहीं करते। बेसिकली आप एक सिटी को दूसरी सिटी के साथ अगर नेटवर्क के थ्रू कंपेयर करना चाहते हैं तो आप उसके लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से जिस तरह देखें पाकिस्तान में पंजाब को अगर आप जो है वो या लाहौर को आप फैसलाबाद के साथ जो है वो कनेक्ट करना चाहते हैं थ्रू नेटवर्क, तो आप उसके लिए मैन को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका सोल्यूशन था। होपफुली मैंने आपका कॉन्सेप्ट सारा अच्छी तरह क्लियर कर दिया होगा। फिर भी किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको नहीं क्लियर हुआ, मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं एज सुन एज पॉसिबल आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपका कॉन्सेप्ट मजीद अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आपके जो है उसके अंदर फाइनल के अंदर और मिड टर्म के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह डिटेल से कवर करवाया है। नहीं अगर कोई चीज़ समझ आई मुझसे कमेंट्स में बता दें, और अगर आ गया तो आप काइंडली एक लाइक भी ज़रूर कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई भी हो जाती है और मेरी वीडियो रैंकिंग में भी आ जाती है। इसके अलावा मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो उसको प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको इस तरह की अथेंटिक और ईजी वीडियोज़ का लिंक ईजी वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। इसके अलावा आप तमाम तो लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि मेरी इस वीडियो को जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, इसके अलावा जहाँ तक भी पॉसिबल हो सकता है इसका लिंक शेयर कर दिया करें ताकि मेरा फ़ायदा भी हो जाए। थैंक यू सो मच, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।